करनी है करंट और वोल्टेज की। तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं यार। करंट की जब हमें बात करनी होती है, जब हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमारे रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सीरीज में सेम होती है? आप फटाक से आंसर दोगे सर, करंट। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब मैं बोलूंगा ऐसी कौन सी चीज है जो सीरीज में अलग होती है? ये सेम होगी, सारे ही रेजिस्टेंस में हमारी करंट जो होगी वो सेम होगी। मैं बोलूं कि अच्छा ऐसी कौन सी चीज है कि जो सीरीज में अलग होती है? आप बोलोगे वोल्टेज, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे को ये बताओ कि करंट और वोल्टेज को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, करंट और वोल्टेज को हम कैसे मेजर करेंगे? तो करंट को मेजर करने के लिए तो ओम्स लॉ है, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी ओम्स लॉ ही है हमारे पास में, ठीक है। करंट को भी मेजर करने के लिए हमारे पास में ओम्स लॉ है, और वोल्टेज को भी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ ही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है। सवाल ये उठता है कि क्या इसे हम क्वेश्चन में लगा पाते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या इसे हम क्वेश्चन में लगा पाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल आज हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, ठीक है। देखते हैं पहला सवाल आज के लिए, और देखते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। मैं बहुत इजी क्वेश्चंस पे अभी नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखो, एक इस तरीके का क्वेश्चन जो सीबीएसई का ही पहले का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप रेजिस्टेंस देखो, आप सोचो इस पे कैसे काम होगा, कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, पहले तो हमें ये समझना पड़ता है, ठीक है। और अब जो है ना, वायर हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया, बैटरी यहां लगा दी। बैटरी मैंने बोला कि ये मेरी 1.5 है, और हर रेजिस्टेंस मेरा जो है वो 2 ओम का है। और मैं ये बोलता हूं कि भैया मेरे को ये बताओ सर्किट में करंट कितना होगा। मैं अब आपसे टोटल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल करंट की बात कर रहा हूं। ओवरऑल करंट का मतलब क्या होता है? वो करंट जो बैटरी से निकलेगी, ठीक है। तो वो करंट जो बैटरी से निकलेगी वो कितनी होगी? वो किस पे डिपेंड करेगी? ओवरऑल करंट डिपेंड करेगी ओवरऑल रेजिस्टेंस पे। वोल्टेज तो आपको पता है 1.5 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल कितना डेवलप कर सकता है? ये 1.5 वोल्ट कर सकता है। अब हमें रेजिस्टेंस पहुंचाने होंगे कि रेजिस्टेंस कौन से सीरीज है, कौन से पैरेलल है, राइट। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार ये जो 2 रेजिस्टेंस मेरे लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले, इनका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जिसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट सेम हो वो तो हमेशा पैरेलल होता है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था पैरेलल में कि भाई अगर सेम रेजिस्टेंस है पैरेलल में तो इनका आधा कर लो, नेट रेजिस्टेंस इनका आधा हो जाता है। तो भाई यहाँ पे लगा लो आधा, 2 और 2 का आधा कितना होगा? 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। वही सेम चीज यहाँ देखो भाई, यहाँ पे भी ये तो दोनों रेजिस्टेंस नीचे वाले हैं, एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट सेम है, इसको भी 2 और 2 का आधा 1 ओम बना दो, ठीक है। कोई आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे शॉर्टकट पे चलो एकदम भला होगा, ठीक है। और यहां से आ जाओ, इसे 2 ओम बोलो, ठीक है। और आगे आ जाओ जी, ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब ये 1.5 वोल्ट है। अब पहचानना पड़ेगा कि सीरीज क्या होगा, पैरेलल क्या होगा, ठीक है। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि सीरीज कौन सा होगा, पैरेलल कौन सा होगा। कई बार क्या लगता है कि एक ही ट्रायंगल में है साहब, सारे के सारे सीरीज ही तो होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला था? करंट चेक करो। तो करंट जब मेरी यहां से चल के आएगी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, कुछ करंट तो इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। अब ये वाली जो करंट गई, और करंट को वापस पहुंचना क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली है बैटरी के, नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आनी है। जितनी आपने पॉजिटिव से करंट निकाली है आई, उतनी ही मेरे को वापस चाहिए नेगेटिव टर्मिनल पे। करंट लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सिंगल लाइनर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बहुत सारे कराए थे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चार्ज लॉस नहीं हो सकता। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से जी ये 1 ओम आएगा आपका, और ये वाली करंट सेम यहां घूम के जानी चाहिए, तभी तो ये दूसरी करंट इससे मिलेगी और टोटल करंट मुझे सेम मिल जाएगी आई। तो देखो, जिस पे करंट सेम हो गई वो क्या हो गए आपके? सीरीज हो गए ना। यही तो सीरीज की डेफिनेशन है। तो मेरा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में आ गया? सीरीज में आ गया। 1 1 का सीरीज कितना हो जाएगा? 1 1 का सीरीज कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा साहब। तो ये 2 ओम हो गया, ठीक है। और ये भी 2 ओम है, ये तो पहले से ही लगा हुआ है। और बैटरी कितने की है? 1.5 वोल्ट की बैटरी है सर जी, ठीक है। अब देखो ये 2 2 का, अब ये 2 और 2 किस में आ गया? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, स्टार्ट पॉइंट सेम है सर, एंड पॉइंट सेम है, पैरेलल ही हो सकता है ये। तो ये पैरेलल आ गया। 2 और 2 का पैरेलल कितना हो गया? वापस 1 ओम हो गया। मतलब मैं सिंपल ऐसा बना दूं इसे
कि ये 1.5 वोल्ट के साथ में मेरा कितना लगा हुआ है, 1 ओम लगा हुआ है। 1.5 वोल्ट के साथ में, ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस कितना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है। बस कहानी खत्म। अब तो पता है आपको, ओम्स लॉ लगाते हैं हम, V इज इक्वल टू आई आर, मुझे करंट निकालनी है, ठीक है, हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर और करंट निकालनी है, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है, 1.5 वोल्ट है, राइट। I की वैल्यू जी मुझे निकालनी है, और R कितना हो गया, 1 ओम हो गया, तो करंट कितनी हो गई, 1.5 एम्पियर हो गई। देखो इतना बड़ा दिखने वाला सवाल जो है आपका, वो सॉल्व कितने लाइन में हो गया आपका, इतना बड़ा दिखने वाला सवाल जो है वो तुरंत के छोटे से लाइन में सॉल्व हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे चले जाओगे तो आपको जितने मैंने ड्राइंग बना के इक्विवेलेंट में तोड़ तोड़ के दिखाया, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली डायग्राम देखते इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बता सकते हो करंट सर यहाँ पे 1.5 एम्पियर होगी। आप चेक करके देखो ना, 2 का 1, 2 का 1, 1 सीरीज में 2 का अगेन 1, कितनी हो गई, 1.5 हो गई। वर्बल, इतने बड़े क्वेश्चन आपसे वर्बल होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर सीबीएसई में आएगा तो ये आपका 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। वहां पे आपको ऐसे ब्रेक करके डायग्राम्स दिखाने पड़ेंगे। लेकिन देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी टाइम है, ठीक है, तो अभी हम लोग लिखने विखने का तरीका जो है ना, वो आखिरी एक हफ्ते में सीख लेते हैं, वो सब डन हो जाता है, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट पे काम करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट से हैंड रेस करके एक बार से मुझे एक्नॉलेज कर दो कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। फटाफट से सारे लोग एक्नॉलेज करो, और जिसे नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में लिख के बताओ उसे कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, वी विल सॉल्व इट अगेन, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करना है, थोड़ा फास्ट करेंगे काम, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेस करने में शायद शर्मा रहे हैं, तो बेटा शर्माओगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ओके, चलो तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको आज बहुत सारी अजीबोगरीब सी सर्किट दिखाऊंगा जिसके आंसर बड़े सिंपल होते हैं, और एक आपको बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। एंड आई एम अगेन वेरी सॉरी, थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, बट नो इशू, ठीक है, हम आगे इसको मेकअप कर लेंगे। नाउ ये पॉइंट अगर सबको समझ में आ गया है, ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज क्वेश्चंस नोट करते जाना, क्वेश्चंस में सारे आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है ना। और ट्राई टू सॉल्व, पेन कॉपी लेकर के बैठो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है। आज हम लोग खाली क्वेश्चन पे ही काम करने वाले हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि जी ये 3 ओम है, ठीक है। सर्किट मेरे साथ साथ बनाते चलो, पेन कॉपी लेकर के बैठो, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी इजी सी सर्किट दूंगा अभी, और हम एक और कोशिश आज करेंगे। आपको जब मैं बोलूंगा कि वर्बल, जैसे कि ये जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ठीक है, सारे लोग इसे वर्बल सॉल्व करेंगे, ठीक है। डोंट ट्राई टू यूज पेन, ठीक है, प्लीज ट्राई करके देखो, मजा आएगा, ठीक है। ट्राई करके देखो, वर्बल सॉल्व करके बहुत मजा आएगा आपको, राइट। मैं थोड़ी सी स्पेशल सर्किट करा रहा हूँ, एकदम सिंपल सीरीज पैरेलल, आपने स्कूल में प्रैक्टिस करी होगी, वो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आए हैं एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करेंगे। ये 1.5 वोल्ट है, ये 0.5 ओम है, ठीक है। उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस में लिखता जा रहा हूं, आप पैरेलल सॉल्व करने की कोशिश करो। हम पेन पेपर नहीं यूज करेंगे, हम वर्बल आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको करंट बतानी है सर्किट में कितना होगा, लेट अस ट्राई कि हम वर्बल कर पाते हैं, ठीक है। चलो मैं वेट करता हूं आपका 10 सेकंड, गिव मी आंसर्स, चैट बॉक्स में आप आंसर टाइप करके भेजो। आंसर्स 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 इतने देर में सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं आपको वर्बल सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहला आंसर आ गया हमारे पास में, दूसरा आंसर आया है। सर मैं करंट पूछ रहा हूँ, आप मेरे को ओम में आंसर कर रहे हो, सार्थक सर। करंट 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 बताएंगे आप मुझे। अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाला है तो गड़बड़ है। दीपेश मिश्रा बिल्कुल सही है आपका जवाब, राइट। एनी अदर आंसर, दो ही आंसर आए हैं, आई नीड मोर आंसर्स।
बहुत सारे आंसर आ रहे हैं बट वो सही नहीं है, एक ही आंसर अभी तक करेक्ट आया है। ओके चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो अब मैंने बताया ना स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, आप देखते जाओ ना, यहाँ पे देखो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, यहाँ देखो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, तो क्या हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए, राइट। ये दोनों ही रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल हो गए। केशव बिल्कुल सही आंसर आपका। अंश नहीं, आंसर सही नहीं है, ठीक है। आदित्य गड़बड़ है आंसर। आकृति बेटा गड़बड़ है आंसर, ठीक है चलो कोई नहीं। अब आप मेरे को मेरा आंसर देखो, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया बच्चे, ठीक है, पैरेलल में आपको मैं अब क्या करूंगा कि मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। ऊपर के 3 ओम पे तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। अब ये 2 और 2 पैरेलल होंगे ना, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, ठीक है। ये 2 और 2 तो भाई इक्वल होंगे। केशव आपका सही है बेटा, बिल्कुल सही है आपका केशव, मैंने आपको बोला ही आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये 2 और 2 पैरेलल हो गए, मैंने क्या बोला, पैरेलल में अगर सेम रेजिस्टेंस हो दोनों साइड में, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट बताया था कि अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस अगर n रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, सबकी वैल्यू सेम है r और n है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस r बाई n हो जाता है, ठीक। आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये कहां से आ रहा है, आपके वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू से ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मुझे थोड़ा फास्ट करना है ना, अभी यार अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो ना, मैंने बोला ना बोर्ड के लिखने के लिए मैं 1 हफ्ते में आपको सिखा दूंगा, आपके फिजिक्स में पूरे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी लेके जाओ। अभी थोड़ा सा ब्रेन पे काम करते हैं, दिमाग को इंप्रूव करते हैं ना। तो 2 और 2 सेम है, तो क्या हो जाएगा, आर बाई टू, 2 ही रेजिस्टेंस है ना, तो 2 बाई 2 मतलब 1 ओम, आधा कर दो सीधे सीधे वैल्यू को, ठीक है। ये देखो ये ऑलरेडी 1 ओम लगा हुआ है, ठीक है। अब ये अगेन देखो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, पैरेलल हो गए ना, तो ये भी 1 ओम, ठीक है। ये आ गया आपका 3 ओम, राइट। और आप देखो बैटरी कितने वोल्ट की है आपकी, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, और 1.5 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया, नहीं लगाता तो भी कोई बात नहीं, लगा दिया कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब ये तीनों 1 1 1 इसमें बताने की जरूरत है क्या, तो सीरीज दिख ही रहे हैं मुझे, तो क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अब ये 3 हो गया साहब, और ये भी तो 1 1 1 3 हो गया, और यहाँ बैटरी लगी है 1.5 वोल्ट की, यहाँ पे 0.5 का लगा है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी 3 हो गया ना, ठीक है। और 3 और 3 का पैरेलल अगेन आधा कर दो ना, सेम है पैरेलल में, तो पैरेलल में आधा कर दो, ठीक है। अक्षत नहीं बेटा गड़बड़ है आंसर, ठीक है। तो इसको आधा कर दो, तो 3 बाई 2 मतलब 1.5 हो गया ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ये 1.5 हो गया। देखो मैं कहीं कोई रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा, मैं करूंगा ही नहीं, मेरी 1.5 वोल्ट की बैटरी है भाई, मेरा जितना काम वर्बल हो जाए, मैं अपना पहले दिमाग तेज करूं ना यार, एग्जाम तो संभाल लेंगे 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो ये 0.5 ओम हो गया। अब आता है यार, कहीं भी अगर आपको ये सिंगल लूप दिख जाए ना, कभी भी ऐसा सिंगल लूप दिख जाए, ठीक है, तो सीधे समझो सब सीरीज में है, तो 1.5 और 0.5 कितना हो गया, ये मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। ये 2 ओम हो गया, और बैटरी कितने की लगी है आपकी, 1.5 वोल्ट की तो लगी है। अब तो V इज इक्वल टू आई आर लगा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 1.5, I हमें निकालना है, R कितना है 2 ओम है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 बाई 2, यानी कि 0.75 एम्पियर, ठीक है। बोलो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, वर्बल था ये क्वेश्चन, मैं साफ करता, 2 2 का 1, 2 2 का 1 1 1 1 3 3 3 का 1.5 1.5 0.5 2 1.5 बाई 2 0.75 वर्बल था ये, ठीक है। इस स्पीड से आपको वर्बल सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको पूरे पूरे नंबर चाहिए, तो पहले अपना दिमाग इंप्रूव करो, अगर ये हो गया तो 11th में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो जो जिन्होंने बहुत सही किया उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूं, देखो ये 2 और ये 2 पैरेलल दिख रहा है, इसे आपने शॉर्ट कर लो ना, 2 और 2 का पैरेलल, मैंने क्या बोला, पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, ध्यान से सुनो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उन 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का आधा, मतलब जो वैल्यू है 2 उसका आधा, तो इसे आधा कर दो 1। यहां पे भी देखो, यहां पे स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 का पैरेलल 1 ओम, ये 1 ये 1 ये 1 किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। ये 1 ये 1 ये 1 किस में हो गए, सीरीज में हो गए, सीरीज में हुआ तो सर क्या हो गया 3 ओम, ठीक है, सीरीज में हुआ तो क्या हुआ 3 ओम। और ये 3 3 किस में हो गए, अगेन पैरेलल हो गए, और पैरेलल की कंडीशन अभी तो बताई सेम है, तो आधा 3 का आधा कितना होता है 1.5,
1.5, 1.5 ओम, ये 1.5 और ये 0.5 कितना हो गया सर आपका? 1.5 और 0.5 ऐड करोगे तो 1.5 को है, आधोगे कितना आएगा? 2 मिलेगा, तो 2 ओम मेरा आ गया। 2 डिवाइडेड बाय 1.5, अब तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम करंट निकालने के लिए, कितना हो गया? 2, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1.5 इज इक्वल टू आई इंटू 2, 1.5 बाई 2, 0.75 एम्पियर। ठीक है, मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लग रही होगी आपको, बट बिलीव मी मेरे को इसी स्पीड पे रहने दो, आप थोड़ा जोर लगाओ मेरी स्पीड पे आने में, रियली बहुत मजा आएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर स्कूल की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई में आपको अंतर नहीं फील होगा, फिर तो आप स्कूल को पढ़ चुके हो सब, तो ऐसा कोई नया करा रहा हूं मैं, स्कूल ने भी तो पढ़ाया आपको ओम्स लॉ, लेकिन मजा तभी आएगा, मैं बता रहा हूं आपकी स्पीड बढ़ जाएगी मेरे साथ साथ में। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, राइट? तो चलो सब लोग फटाफट हैंड रेस करके बताओ कि सर जी समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, फटाफट से, है ना, फटाफट से सारे लोग हैंड रेस करो और थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू विल एंजॉय द सर्किट, राइट? ओके, चलो अगले सर्किट पे चलते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, वेरी गुड, पेन पेपर हाथ में। ठीक है, आज हमारा काम ही है दुनिया बदल देना। ठीक है, आज हमारा काम क्या है? दुनिया बदल देना, तो आज हम लोग बदलेंगे दुनिया। ठीक है, तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अब आप देखते हैं कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितनी स्पीड से आप करंट निकाल पाते हैं, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज? ठीक है, रेडी टू टेक द चैलेंज। चलो हैंड रेस करके बताओ कितने लोग चैलेंज के लिए रेडी हैं। ठीक है, और मेरे को आंसर बिल्कुल सही सही चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप टाइम ले लेना, लेकिन आंसर गलत नहीं बताओगे। ठीक है, एंड प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट। ठीक है, बहुत बहुत मैं आराम आराम से क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब जरा सा मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन दूं। चलो, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है आया हुआ। ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाने का है, परेशान बिल्कुल नहीं होने का है, राइट? परेशान बिल्कुल नहीं होने का है, डायग्राम पे नहीं जाने का है, डरने का नहीं है। ठीक है, 24 वोल्ट है ये, और ये आपका 6 ओम है, ये आपका 12 ओम है, और ये आपका 8 ओम है। ठीक है ना? मेरे को करंट पता करना है सर्किट में कितनी होगी। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ठीक है, आराम से बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 आंसर मेरे को अभी तक मिल गए हैं, 3 आंसर मिल गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, और सभी के सही हैं। वाह वाह, अरे वाह, देखा, ये हुआ ना चैलेंज लेना, इसको बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के सही आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जितने भी आंसर मेरे पास आए हैं सभी के सही आ रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वाह यार, तुमने एक ही क्वेश्चन में इंटेलिजेंट हो जाओगे, मेरे को नहीं पता था यार। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, सबके सही आ रहे हैं। आकृति सही है, अक्षत सही, केशव का सही है, दीपेश का सही है, आदित्य जी का सही है, रचित सर का सही है। वेरी गुड, और भी लोग, और भी लोग प्लीज। ठीक है, ये हुई ना बात, थोड़ा सा ये मजा सा आ गया। वेरी गुड, चलो बहुत इजी है ये तो। ठीक है, 6। अच्छा देखो, अगर मेरे से पूछा जाए, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो कि रेजिस्टेंस क्या है। 1 बाई, अगर 2 रेजिस्टेंस का खेल है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा R1 R2, और ऊपर चला जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, पैरेलल में ये रेजिस्टेंस होता है, आपके स्कूल ने भी बताया होगा। ठीक है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। अगर आपने वर्बल वर्बल ही करना है, वर्बल का ही ट्राई करना है, वही मैं आपको समझाना जा रहा हूं। तो देखो, अभी तो मैं ये बोलता था कि भैया ये रेजिस्टेंस सेम है तो आधा हो जाएगा, लेकिन अब तो आप फंस गए, रेजिस्टेंस सेम नहीं है। ये रेजिस्टेंस सेम तो है ही नहीं, आधा हो जाता अगर सेम होता तो। ठीक है, आधा हो जाता अगर सेम होता तो, लेकिन ये रेजिस्टेंस सेम नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा और ट्रिक बताऊं क्या आपको? ठीक है, चलो छोड़ो, ट्रिक अभी नहीं बताते, है ना, ट्रिक बाद में बताएंगे।
तो अभी आप इस पर कर लो ना, देखो दो रेजिस्टेंस है तो 12 इंटू 6, या वर्बल भी कर सकते हो ना, ऊपर हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, ऊपर हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, और नीचे एडिशन होगा 12 प्लस 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 72 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 4 ओम, राइट, 4 ओम। तो इन दोनों का कितना हुआ कॉम्बिनेशन, 4 ओम, ठीक है। अब देखो जरा से इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हुआ, 4 ओम, ठीक है, और ये है 8 ओम तो पहले से था, और ये तो पैरेलल है ना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, ये तो समझने में किसी को दिक्कत ही नहीं है कि ये पैरेलल है। तो जो 6 और 12 का पैरेलल कितना आया, 4 ओम आया, और ये कितना हो गया 24 वोल्ट हो गया, 8 12। अब ये दोनों सीरीज है, ये भी दिख रहा है आपको, तो ये देखो ये 24 वोल्ट लगाया और ये हो गया 12 ओम और ये हो गया 24 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा लो, करंट निकालना था, तो V की वैल्यू कितनी हुई 24, I की वैल्यू कितनी हुई, I की वैल्यू तो आपको निकालना है, करंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 12, तो I कितना हो गया आपका 24 बाई 12 मतलब 2 एम्पियर। अब आपको एक छोटा सा जादू बताऊं, ठीक है, छोटा सा जादू, ये 6 ओम है, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे कंपटीशन में, ये 6 ओम है, ठीक है, और नीचे क्या है मेरा 12 ओम, इनका रेशियो कितना होता है, ठीक है, 1:2, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं छोटा सा एक शॉर्टकट बता रहा हूं पैरेलल जल्दी फास्ट कैलकुलेट करने का। इनका रेशियो हो जाता है 1:2, 6 और का रेशियो कितना हो गया 1:2 ना, सिंपल है। थोड़ा मैथ्स पे तो जाना पड़ेगा यार, साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ्स तो थोड़ी सी आनी चाहिए। तो 2 + 1 कितना होता है 3, ठीक है। जो इन दोनों में जो बड़ा रेजिस्टेंस होता है ना, उसको इस रेशियो से डिवाइड कर दो, 12/3 ये 4 ओम आता है, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा 6/12 1:2 3 4 4 8 4 12 24/12 2 एम्पियर, फटाफट वर्बल है। हर क्वेश्चन 10 सेकंड, तब तो इस क्लास का फायदा है, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो, फिर तो घर पे आप सीबीएसई तो अटेंड कर ही रहे हो स्कूल वाले टीचर की, ठीक है, यहाँ कुछ तो अलग चाहिए आपको। तो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट कितने लोगों को समझ में आया, जरा हैंड रेज करके बताओ, हैं, जल्दी जल्दी शॉर्टकट रेस करके बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बेटा आईआईटी वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ तो नया देंगे, ठीक है, तो नया देंगे, वरना तो स्कूल में पढ़ ही रहे थे, हैं? ठीक है, बिल्कुल रिपीट करेंगे विराट सर। देखो 6 और 12, ठीक है, 6 और 12 पैरेलल में है ना, 6 है 12 है, ठीक है, हाँ बिल्कुल समझाएंगे सार्थक जी, बिल्कुल समझाएंगे। 6 और 12 का रेशियो, रेशियो कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, दोनों को 6 से डिवाइड कर दो, रेशियो ऐसे तो निकालते हैं। तो कितना हो गया 1:2 हो गया, राइट। अब इन दोनों का एडिशन कितना होता है 1 + 2 3 आ गया, ठीक है। जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, जो बड़ा रेजिस्टेंस, तो उसको इस नंबर से डिवाइड कर दो, 12/3 कितना हो गया 4 ओम आ गया ना सर, यही तो आ रहा था पैरेलल में। इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी ना करना है मेरे को, मैं तो देखूंगा रेशियो कितना है, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, मैं तो रेशियो देखूंगा और डिवाइड कर दूंगा साहब, मैं ना पढ़ रहा, ठीक है ना। अरे मेरी क्लास करने के बाद फिर आप डायलॉग मारोगे क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये समझ में आया सबको, जरा हैंड रेस करके बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, जल्दी से हैंड रेस करके बताओ ये समझ में आया। तो फिर मैं इसी में आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूंगा चीजों को। हैंड रेस करके बेटा एक बार बता दो, एक्नॉलेज करो, ठीक है, कि आपको समझ में आया ये, राइट, ओके, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन सॉरी, बिकॉज थोड़ा नेटवर्क के कारण क्लास डिले चालू हुई, बट वी विल ट्राई टू मेक इट अप इन दिस क्लास, ठीक है, ठीक है। आपका फिजिक्स का सिलेबस की आप टेंशन मत लो, इनके 3-4 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्टिक्स और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी, पूरी थ्योरी है, सब मैं कराऊंगा, नोट्स आपको मिलेंगे, सीबीएसई में आपके 100% मार्क्स आएंगे, गारंटी मेरी है, सिर्फ अभी हम लोग अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव करेंगे, राइट, ओके। अब चलो जरा इसी क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा एक बार पूरा हटा देते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करके आपसे कुछ छोटी छोटी सी बातें पूछूंगा, ठीक है। और अब देखो कि मैंने ये लगा दिया साहब, ये 24 वोल्ट था आपका, ठीक है, और ये आपका 6 ओम है, ये 12 ओम है, ठीक है, और ये 8 ओम है, ठीक है, और ये आपका 24 वोल्ट है।
राइट। अब अब देखो, अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, ठीक है, अभी तो मैंने टोटल करंट निकाला, सर्किट करंट निकाला मैंने अभी, ठीक है, सर्किट करंट की वैल्यू मेरी कितनी आई, ठीक है, 2 एम्पियर आई, राइट। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को ये बताओ इस 6 ओम से कितनी करंट जाएगी, ठीक है, मेरे को ये बताओ इस 6 ओम से कितनी करंट जाएगी, ये आप बात को, ठीक है, 6 ओम से मेरी कितनी करंट जाएगी। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये छोटा सा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन इतने शायद आपके सीबीएसई पे आ भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा टफ आया था, उसके पहले कभी पेपर टफ नहीं आया था 10th बोर्ड में। लास्ट ईयर से थोड़ा सा, आपको पता है बोर्ड ही बहुत दिनों बाद, अभी तो ये बीजेपी गवर्नमेंट से बोर्ड चालू हुआ, वरना तो बोर्ड बंद हो रखे थे हमारे इंडिया में। तो बोर्ड में भी जब शुरुआत में शुरू हुआ तो 2-3 साल पेपर इजी थे। पिछले साल से तो सीबीएसई ने एक स्टेप लिया है, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट का पता होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो सीबीएसई ने एक थोड़ा सा स्टेप लिया था, उन्होंने ये बोला कि वी आर नाउ एनकरेजिंग कौन सी स्टडीज, ठीक है, रट्टू तोता वाली स्टडी हमें नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मैथ्स और साइंस में वी वांट टू बिल्ड द साइंटिस्ट इन इंडिया। तो 10th बोर्ड में साइंस का पेपर जो होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा ही होगा, और ये उन्होंने लास्ट ईयर किया। इस साल हो सकता है नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड थोड़ा सा लीड होगी, लेकिन ये उन्होंने किया था लास्ट ईयर, साइंस का पेपर थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी रखा था, तब थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया गया था। तो आसान क्वेश्चन कब आएगा, जब स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, ठीक है। 12th के लेवल पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट 10th के लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट है। आपसे ये पूछा जा रहा है 6 ओम पे सर बताओ कि करंट कितनी होगी, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, देखो आप पहले यहाँ पे 24 वोल्ट रख लो, राइट। उसके बाद मैंने बताया 6 और 12 का पैरेलल, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए, कोई शॉर्टकट ना याद हो, तो अपना तो तरीका है ही ना, 1/6 प्लस 1/12, ये तरीका तो हमारा जिंदा है ही ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/12 प्लस 1/12, ठीक है। अब आपको देखो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने रेशियो कहां से निकाला, मैंने वो शॉर्टकट कैसे निकाला, वो तरीका दिखा रहा हूं, देख रहा है तुम्हें, 2:1 का रेशियो। समझो जरा रेशियो को, कैसे मुझे समझ में आया कि 1:2 का रेशियो होगा। तो ये देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर दो, 3/12। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12/3 आ गया, यानी कि 4 एम्पियर तो हो गया, सॉरी 4 ओम हो गया, मैं एम्पियर लिख रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये 4 ओम हो गया आपका, राइट। ये तो आपको मिल गया सर 4 ओम। तो ये मैं 6 और 12 की जगह 4 लगा दूं, और यहाँ पे 8 ओम है। अब मैं इसके आगे सर्किट को नहीं बनाऊंगा, 8 और 4 12, 8 4 12 होता है, टोटल करंट हमने निकाल ली 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एम्पियर की करंट मेरी यहां से चली, और ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज की तो प्रॉपर्टी यही है कि करंट सेम जाएगी, यानी इस 4 ओम में भी 2 एम्पियर करंट जाएगी, और इस 8 ओम में भी 2 एम्पियर करंट जाएगी। लेकिन मेरे से तो इस 6 ओम में पूछ रहा है, और ये 6 और 12 कैसे हैं साहब, ये तो पैरेलल में है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस 4 ओम पे वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। आर कितना है, अब आर खाली ये वाला लेना है, क्योंकि इसी के अक्रॉस तो वोल्टेज निकालना है। तो 4, करंट कितनी है 2, तो कितना हो गया ये, 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। कितना सर, 12 वोल्ट हो गया। इसका मतलब 12 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में 12 वोल्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 12 वोल्ट है, अरे सॉरी 8 वोल्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, थैंक यू यार, थैंक यू। ऐसे ही बच्चे तो अच्छे लगते हैं, मेरे को भी समझ में आ गया ना, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, लॉग इन करके इधर उधर नहीं गए। चलो, तो ये 8 वोल्ट है, सॉरी, ठीक है। तो 8 वोल्ट हो गया ना सर यहाँ पे। अब ये 8 वोल्ट इस पे भी है और इस पे भी है, क्यों, क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसका मतलब इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 8 हो गया। इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 8 हो गया। तो अगर 6 के अक्रॉस वोल्टेज 8 हो गया तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, अब देखना, करंट तो निकालनी है आपको, तो V इज इक्वल टू आई आर लगा लो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, करंट अक्रॉस 6 ओम, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है सर, 8 है। आई की वैल्यू कितनी है, ये तो हमें निकालनी है, ठीक है। और आर कितना है आपका, यही वाला लेंगे खाली, 6। तो आई कितना हो गया आपका, 8/6, ठीक है। या इसको क्या बोल सकते हो आप, 4/3,
एम्पियर। समझ में आया क्या? कैसे हमने 6 ओम पे करंट निकाला? पहले क्या किया, टोटल करंट लिया 2 एम्पियर, इस 2 एम्पियर को पूरे सीरीज सर्किट में फ्लो करवाया। अब ये 2 एम्पियर 4 पे भी है 6 पे भी है, तो 4 वाले पे मैंने वोल्टेज निकाला। क्यों निकाला वोल्टेज? क्योंकि मेरे को पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, तो इनका वोल्टेज पता चल गया, तो करंट तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी ओम्स लॉ से, राइट। थोड़ा अगले लेवल का कॉन्सेप्ट था, जिसको समझ में आया प्लीज हैंड रेस करके बता दो। ठीक है, प्लीज हैंड रेस करो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोग हैंड रेस करो। जिसे नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में लिख के पूछो, दोबारा एक्सप्लेन करना है मैं कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, वेरी गुड, राइट। तो ये आपको चीज मिली, ठीक है, 4/3 एम्पियर। बहुत ही सही है जी, हमें तो मिल गया 4/3 एम्पियर, राइट। हमें 4/3 एम्पियर मिल गया, ठीक है। अब इसको जरा एक बार आप नोट कर लो, फिर इसमें मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। ये चैप्टर ही जादू वाला है, इसमें तो हर चैप्टर हर टॉपिक पे जादू है, ठीक है। इसमें भी हम लोग एक जादू करेंगे अभी। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा कर लो जरा काम, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। करंट याद रखना कितनी निकाली है हमने, 4/3, ठीक है। करंट याद रखना कितनी निकाली है हमने, 4/3 निकाली है, ठीक है। और पहले टोटल करंट कितनी निकाली थी, 2 एम्पियर निकाली थी। ये भी जो चीजें जरा सा याद रखना, बस ये दो छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है, ठीक है। ये दो छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है। सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, कि मैं आप सर ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल, ठीक है। यानी कि जो वोल्टेज है, ठीक है, जो वोल्टेज है वो आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, अगर मैं इस सर्किट को बोलूं तो मेरे पास में ये 24 वोल्ट है, ठीक है। और ये मेरे दो रेजिस्टेंस लगे हैं। आपने मेरे से सवाल ये पूछा कि सर मेरे को ये बताओ 6 ओम पे करंट कितनी जाएगी, है ना। ध्यान से सुनना जरा सा, ध्यान से, ठीक है। 6 ओम पे करंट कितनी जाएगी, ठीक है। पहले हमने टोटल करंट निकाल लिया 2 एम्पियर, ये तो पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आप सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला कि सर ये 1:2 के रेशियो में है। समझो बात को जरा सा, ये 1:2 के रेशियो में है, ठीक है ना। मेरा 6 ओम और 12 ओम किसके रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में। ये भी बात हम कर चुके हैं। समझो जरा सा बात को, पहले छोटी सी बात है, मतलब बड़े आराम से हम इसको समझेंगे। 1:2 के रेशियो में, ठीक है। यानी टोटल क्या हो गया जी, ये 1/3 हो गया और ये 2/3 हिस्सा हो गया। अरे एकदम बनिया वाली बात करते हैं ना, ठीक है। ये मेरा 6 ओम जो है वो 1/3 हिस्सा हो गया और ये 2/3 हिस्सा हो गया, राइट। 6 ओम जो हो गया 1/3 हिस्सा हो गया और 2/3 हिस्सा हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, देखो $1,000,000 में शॉर्टकट आपको सिखा रहा हूं। ये सब हम लोग 12th वालों को सिखाते हैं और मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे। आप पूरा सॉल्व करके फाइनल में आंसर क्रॉस चेक करना है कि सही निकाला कि नहीं निकाला। कैसे करेंगे, शॉर्टकट ही तो काम आएगा। अब वो शॉर्टकट कैसे लग रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा। 2 एम्पियर की टोटल करंट निकाल ली हमने, ये हम सब सीख चुके हैं। अब 6 और 12 का रेशियो 1:2 हो गया, तो 2 + 1 3 होता है। यानी कि 6 ओम मेरा 1/3 हिस्सा हो गया और 12 ओम मेरा 2/3 हिस्सा हो गया, 2/3 1/3। और ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है। कॉमन सेंस लगाओ, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम होती है सर, ये तो पता ही है हमें। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम जाएगी, और जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाएगी। तो ये जो 6 ओम है ये 12 ओम से कम है, तो यहां करंट ज्यादा जाएगी। कितनी ज्यादा जाएगी, टोटल करंट का 2/3 हिस्सा, यानी 2 × 2/3 मतलब 4/3 एम्पियर, ठीक है। यही तो आ रहा है आंसर। बोलो मजा आया कि ना, और समझ आया कि नहीं पहले तो ये बताओ, मजे की तो बाद में बात करेंगे। समझ में आया, ठीक है। फटाफट निकाल सकते हो, फटाफट फटाफट निकाल सकते हो, राइट।
बोर्ड में बहुत टाइम है, अप्रैल एंड से पहले बोर्ड नहीं चालू होंगे जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। जो आज एचआरडी मिनिस्टर्स का आया है कि डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, दिसंबर खत्म होने जा रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे दोबारा। ध्यान से देखो, पैरेलल में ये दो थे, मैंने आपसे पूछा 6 एम्पियर पे मेरे को आप करंट बताओ कितनी जाएगी, ठीक है। तो एक नॉर्मल तरीका तो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया, एकदम प्लेन मेथड, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। दूसरा मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, आप क्या करो कि 6 और का रेशियो निकालो ना, कितना है, 1:2 है। कोई भी चीज अगर 1:2 में है, ठीक है, मान लो आपके पास 3 चॉकलेट है और बोला जाए इसको 1:2 में डिवाइड करो, ठीक है, 1:2 में इसको डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, 1/3 हिस्सा और 2/3 हिस्सा ना, ठीक है, 1/3 हिस्सा और 2/3 हिस्सा, यानी एक जगह आप एक चॉकलेट रखोगे, एक जगह आप 2 चॉकलेट रखोगे, यही तो हुआ 1:2, ठीक है, 1/3 हिस्सा और 2/3 हिस्सा। तो वही किया, 2+1 3 को डिवाइड कर दो 3 से, तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये 1/3 है, इन दोनों कॉम्बिनेशन का ये 1/3 है, और जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है इन दोनों कॉम्बिनेशन का 2/3। और मैंने क्या बोला, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा जाएगी। ओम्स लॉ देखो ना यार, वैसे भी कॉमन सेंस है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट को रोकेगा ना। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम होगी, जहां रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा होगी। तो इन दोनों में कम कौन है, 6 है। तो 6 वाले से 2/3 करंट जाएगी, यानी 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू 6 ओम। तो 2 × 2/3 4/3 एम्पियर, यही तो आंसर आ रहा था आपका, ठीक है, यही तो आंसर आ रहा था आपका, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है, ठीक है। कि सबको समझ में आ गया, जरा हैंड रेस करो, ठीक है, सबको समझ में आया तो हैंड रेस करो, राइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, बहुत सारी नई चीजें। अच्छा ये वो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये सब मजा आ रहा है, कि हाँ सर ये मजेदार था सर, ठीक, ये अच्छा था थोड़ा, ये कुछ नया था, पहली बार सीखा ही। चल जल्दी जल्दी बताओ, है ना। चलो, अब आगे चलते हैं हम लोग एक और नए क्वेश्चन पे। प्लीज बेटा ये सारी चीजें थोड़ा सा टाइम लेकर के अच्छे से नोट करते जाओ, अच्छे से नोट करते जाओ, ठीक है, राइट। आई विल टेल यू वन गुड रीजन टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंक्रीजिंग नॉलेज, ठीक है, नॉलेज शुड बी रिवॉर्डेड, राइट। तो वो रिवॉर्ड आपको कैसे मिलेगा वही बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, आखिरी में मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट्स का टाइम लेकर के। फिलहाल आप क्वेश्चन देखो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज, रेज योर हैंड, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही समझा आपने, ठीक है, बिल्कुल सही समझा है अक्षत सर, आपने बिल्कुल सही समझा है। बिल्कुल, 2 से माइनस कर लो या 1/3 निकाल दो, टोटल करंट का 1/3 निकाल दो, वही आएगा। कि मतलब है कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, आपकी मर्जी, ठीक है। बिल्कुल, देखो चैनल शुरू हो गया, मैंने एक सिखाया वो 2 सीख गया, ठीक है। ये तो बात हुई बेटा, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े जरा, राइट। यार मैं आपको आखिरी में, चलो ज्ञान ज्ञान की बात हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी नए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाना, प्लीज ये सारे पॉइंट नोट करते जाना। बोर्ड में बहुत टाइम है, 4 चैप्टर है, बड़े आराम से होगा। फिजिक्स में चैंपियन हो, मैथ्स में चैंपियन हो, मेरे ले जाओ, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग नया सीखेंगे, और सीखने का बेनिफिट क्या है, देखो टाइम दे रही है गवर्नमेंट, टाइम दे रही है यार, टाइम तो टाइम का इस्तेमाल कैसे करें, टाइम का इस्तेमाल कैसे करें हम लोग, वो सिखाऊंगा लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला चीज, कि आप इधर आ जाओ, ठीक है। अब ये सर्किट देखो, यहां मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, यू विल आंसर। चैलेंज राउंड है आपका, ठीक है, चैलेंज राउंड है आपका, राइट। गलत आंसर नहीं आना चाहिए, जैसे पिछली बार सही सही देके दिल खुश कर दिए थे, वही काम आपको करना है अभी भी, राइट। वैल्यू लिख रहा हूं, मेरे को हाली आर इक्विवेलेंट बता रहा हूं, ठीक है। 3 है, ये 8 है, ये 4 है, सारे ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है, और ये 6 ओम है, और ये भी 6 ओम है। आर इक्विवेलेंट सिंपल, अभी करंट वारंट की मैं कोई बात नहीं कर रहा, आर इक्विवेलेंट बता दो मुझे, आर इक्विवेलेंट फटाफट। जल्दी से आर इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए आंसर अब तक।
कोई शॉर्टकट मत लगाने की कोशिश करो, सिंपल अपने तरीके से सॉल्व करो। 1 ओम तो नहीं आना चाहिए, आई थिंक, लेट मी चेक। नहीं, 1 ओम तो नहीं आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, देन आई विल टेल यू। मैं आपको ये शॉर्टकट से भी बता दूंगा, लॉन्ग कट से भी बता दूंगा। जो जो कट बोलोगे सारे कट से हम लोग बताएंगे इसको। सीरीज पैरेलल पहचानो, पहले सीरीज पैरेलल पहचान लोगे बड़े आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो इस पॉइंट ए और बी के बीच में मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक है, ए और बी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। आप कहीं पे भी ऐसा कॉमन वायर देखो ना तो बोलो कि यार ये पॉइंट तो सेम है, इसके बीच में शॉर्ट हो गया, इसको शॉर्ट होना बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। यार ये पॉइंट तो सेम है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, बी बोलूं, सी बोलूं, डी बोलूं, अरे भैया ये तो सेम है। इसको मैं रीड्रॉ कर दूं क्या थोड़ा सा? ठीक है, इसको मैं रीड्रॉ कर दूं क्या कि मैंने यहाँ 3 ओम लगाया। ठीक है, और इन दोनों को पैरेलल लगा दो ना सर, 8 को और 2 को, और इन दोनों को पैरेलल लगा दो, 4 को और 6 को। ठीक है, और ये 6 हो गया। ठीक है, अब बोलो कौन सी दिक्कत रह गई इसमें? 8 और 2 का पैरेलल। ठीक है, 8 और 2 का पैरेलल। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी अभी? ठीक है, या तो आप रेशियो वाले तरीके से करो, नहीं कंफर्टेबल हो कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला था? दो रेजिस्टेंस का पैरेलल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। न्यूमरेटर को पहले क्या करो आप? मल्टीप्लाई कर लो, और एडिशन से दोनों के डिवाइड कर दो। देखो थोड़ा मैथ्स तो बेटा लगेगा, उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरी स्पीड मत कम कराओ, अपनी बढ़ाओ, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 8, तो 8 टू जा 16, 16/10 मतलब 8/5। ठीक है, 8 टू जा 16, 16/10 मतलब 8/5 तो है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, कि ये कितना हो जाएगा? 8/5। राइट, ये देखो 24/10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 12/5। ठीक है, अब ये कितना हो गया इनका आप निकाल लो। 3, 12 प्लस 8 20। ये तो सीरीज हो गया ना दोनों, इसमें तो सोचना ही नहीं, ये दोनों तो सीरीज हैं। तो 12 प्लस 8 20, 20/5 4। ठीक है, एंड 6। अब करो ना सर। ठीक है, अब इन तीनों का पैरेलल निकाल लो, इन तीनों का पैरेलल निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, इसका भी एक शॉर्टकट होता है 3 वाला, बट वो रहने दो, ज्यादा हो जाएगा। वो सब हम लोग सब कुछ अभी सीख जाओगे तो 12th में क्या सीखोगे? 1/4 प्लस 1/6। 1/r इज इक्वल टू, नॉर्मल मेथड से, आपके मेथड से करते हैं, 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4, 3 एंड 2, तो कितना हो गया? 9/12। राइट, तो आर कितना हो गया आपका? 12/9 या 4/3 ओम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने नॉर्मल मेथड से करके बताया, कोई शॉर्टकट इसमें मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है, 1/8 1/2 को हम लोग R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट सिंपल कर रहा हूं मैं, एकदम नॉर्मल मेथड से करके दिखा रहा हूं। व्हाट वाज द स्पेशलिटी इन दिस क्वेश्चन? कैलकुलेशन इज नॉट द स्पेशलिटी। स्पेशलिटी क्या था? ये पहचानना कि ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। ये स्पेशलिटी थी इस क्वेश्चन की, ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। शॉर्ट कर दो उसे, आपको सीरीज पैरेलल पहचानना आना चाहिए। ठीक है, आपको सीरीज पैरेलल पहचानना आना चाहिए। 3 वाला शॉर्टकट भी बताएंगे बेटा, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, देखो सीरीज पैरेलल पहचानना सीखो, सीरीज पैरेलल पहचानना सीखो। ए बी, ठीक है, सी डी। राइट, तो यहां पे ये आपको पता होना चाहिए, अगर खाली एक वायर लगा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये शॉर्ट है पॉइंट, मतलब ये एक ही पॉइंट है। तो मैंने क्या बोला? दो रेजिस्टेंस का अगर स्टार्ट और एंड सेम हो गया बच्चे, तो वो तो पैरेलल हो गए ना।
वैसे ही यहाँ पे देखो, ये इन दोनों का स्टार्ट है, ये दोनों एंड में बोल रहा हूँ सेम होगा, तो वो तो पैरेलल है ना, तो हमने पैरेलल जोड़ दिया उन्हें। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है हमें, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यूज करना है, तुरंत के तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वही आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज? सब बताऊंगा, सारे शॉर्टकट सब सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। कोई आज आखिरी क्लास थोड़ी है, अभी तो बहुत पढ़ना है हमें साथ में। ठीक है, तो चलो सारे सिखाऊंगा, सारे सारे सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक, फटाफट रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। क्वेश्चन नोट करते जाना, सारे क्वेश्चन थोड़े से मैं अच्छे वाले करा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, फटाफट से आंसर आना चाहिए। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, राइट, मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा। ये मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी वगैरह का ही क्वेश्चन है या एग्जाम्पलर का, आई डोंट रिमेम्बर, बट आपको याद होगा डेफिनेटली, हो सकता है बहुतों को आंसर भी याद हो। ठीक है, मेरे को सिर्फ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर्स शूट। अरे आंसर्स क्या हो गया? आ जाना चाहिए तो आंसर। हाँ नहीं, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, आंसर्स आंसर्स आंसर लेट हो गए। चलो फिर से अगेन 10 का काउंटडाउन फिर से। 10, ये लास्ट 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर्स, कुछ आंसर्स आए हैं बट यस अंश एग्जैक्टली बिल्कुल सही, अंश का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड अंश, वेरी गुड। ठीक है, अक्षत वेरी गुड, रचित गड़बड़ है कुछ। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो ए और बी के बीच निकालना है, तो मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, मैंने सिखाया था कभी भी जब दिन दो पॉइंट के बीच निकालना हो, तो जैसे आर ए बी निकालने बोलेगा, ठीक है, आर ए बी निकालने बोलेगा, आदित्य बेटा कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आर ए बी बोलेगा तो आप एक इमेजिनरी बैटरी एज्यूम कर लो ना, और उसका पॉजिटिव साइड हमेशा जो पहले लिखा है उसकी तरफ रखो, ए की तरफ, और सोचो यहां से करंट जाएगी, तो ये करंट यहां से गई। अब मैंने क्या बोला था, ए पॉजिटिव वाले से जितनी करंट जाएगी नेगेटिव पे मेरे को वापस उतनी करंट चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है, हमने पैसा दिया, पूरा वापस चाहिए हमें, इंटरेस्ट भले मत दो लेकिन हमारा तो चाहिए पूरा पैसा। तो ये यहां से करंट गई, इस करंट को यहां दो रास्ते मिले, ये करंट टूट गई, लेकिन ये वाली जो करंट जा रही है, ठीक है, ये वाली, इसके पास तो कोई रास्ता नहीं है, ये तो तीनों में सेम आएगी। तो ये तीनों में जहां करंट सेम आई है सीरीज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, और ये 2 + 2 + 2 सीरीज में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब ये 6 बनेगा तो इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट तो सेम हो गया ना। देखो इसका एंड पॉइंट सेम था, इन तीनों को आपस में जोड़ोगे तो ये 6 ओम वाले का और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन 6 ओम आ रहा है, इसका स्टार्ट और एंड सेम हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर सेम है तो आधा कर दो, अगर सेम है तो आधा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3, 2, 2। अब देखो अगर यहां से करंट आप लेकर के जाओगे तो एक ही करंट तो पूरे में जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज में आ गए, मतलब 2 + 3 + 2। ठीक है, तो ये 7 ओम आ गया। क्या ये क्वेश्चन वर्बल नहीं था? आप देखो ना, आपको देखते ही सर्किट, अच्छा ये तो तीनों सीरीज में, 2 + 2 + 2 6, आपने देखा 6, आप खुश, ये भी 6, ये भी 6 पैरेलल, 6 6 का पैरेलल 3, 3 + 2 + 5 + 2 7। 10 सेकंड से ज्यादा थोड़ी लगना था, तभी तो मैंने 10 का काउंटडाउन दिया था आपको। अगर 10 के काउंटडाउन में आप कर लेते तो आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाते। ठीक है, इसका मतलब आपकी फिजिक्स बहुत तगड़ी होती है अभी, राइट। सो अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आए हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़े दिन में आ जाओगे, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आई विल गिव यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ठीक है, आज मैंने आपको करंट, वोल्टेज, ये सारी चीजें निकालना सिखाया है। ठीक है, काफी कुछ इसमें आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका आपको एक टेस्ट देंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग यहीं पे आज खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी फिजिक्स की होगी तो हम ऑप्टिक्स को लेंगे। आपका एक चैप्टर मैंने खत्म कराया काफी डिटेल में, 3 4 क्लास करी है हमने, क्वेश्चंस की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई, बहुत से शॉर्टकट्स बताए।